दोस्तों एक समय था जब बॉलीवुड में ट्रेंड सेट करने का काम अगर कोई करता था तो वो था धर्मा प्रोडक्शंस। बाकी स्टूडियोज फॉलो करते थे, लेकिन अब कहानी थोड़ी उलट लग रही है। आजकल ऐसा फील हो रहा है कि धर्मा ट्रेंड बनाता कम है, ट्रेंड पकड़ने की कोशिश ज़्यादा करता है। और यही बात सबसे ज़्यादा महसूस होती है उनकी नई फिल्म के टीज़र को देखकर। चांद मेरा दिल नाम सुनकर लगा रोमांटिक क्लासिक वाइब आएगी, लेकिन टीज़र देखकर लगा इमोशनल ड्रामा प्लस एंगर लव फॉर्मूला मिक्स होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हीरो की, लक्ष्य, जिन्होंने पहले किल जैसी इंटेंस एक्शन फिल्म से ऑडियंस को शॉक कर दिया था। और ऑनेस्टली उस परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस उनसे कुछ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ वो रोमांटिक ट्रबल्ड बॉय जोन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बट सरप्राइज वाला नहीं है। अब टीजर का टोन समझिए। 90 सेकेंड के टीजर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई देती है वो है एंगर प्लस अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप पैटर्न। और यहीं से कंपैरिजन शुरू हो जाता है कबीर सिंह। सेम इंटेंसिटी वाइब, सेम इमोशनल एग्रेशन, सेम लव एज थेरेपी स्टोरी टेलिंग फील। ऑफिशियली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर सिमिलैरिटीज इग्नोर करना मुश्किल है। अब बात करते हैं हीरोइन की, अनन्या पांडे। और ऑनेस्टली उनकी कास्टिंग सबसे ज़्यादा डिस्कशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन ऑलमोस्ट हर बार सेम रहता है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या इम्प्रूवमेंट इनफ है लीड इमोशनल ड्रामा कैरी करने के लिए? क्योंकि इस जेनर में परफॉर्मेंस एक्टिंग नहीं, बिलीवेबिलिटी मांगती है। अब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन समझिए। बॉलीवुड में रोमांटिक ट्रेजेडी रोल्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को मिलते हैं, लेकिन अब कास्टिंग पैटर्न बदल गया है। और शायद यही रीज़न है कि ऑडियंस कंपैरिजन करने लगती है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट हैवी इमोशन डिमांड करती है तो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब टीजर की स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ क्या है? म्यूज़िक। और इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर विवेक सोनी को, जिन्होंने पहले आप जैसा कोई जैसी सेंसिटिव इमोशनल स्टोरी टेलिंग बनाई थी, जिसमें आर माधवन और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री सरप्राइजिंगली नेचुरल लगी थी। और उसी स्टाइल की इमोशनल लेयरिंग यहाँ भी महसूस होती है। टाइटल ट्रैक टीजर में जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है, लेकिन टीजर का बिगेस्ट इशू क्या है ये भी जान लीजिए। प्रिडिक्टिबिलिटी फील। मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन न्यू नहीं लगती। एंगर बॉय मीट्स सॉफ्ट गर्ल, देन इमोशनल ब्रेक डाउन, देन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पैटर्न ऑडियंस पहले भी कई बार देख चुकी है। अब यहाँ एक और कंपैरिजन नेचुरली आ जाता है, न्यू एज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म, जो नाउ डेज ओटीटी और थिएटर दोनों जगह बन रही है। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस अब सिर्फ लव स्टोरी नहीं देखती, ऑडियंस लेयर्ड रिलेशनशिप स्टोरी देखना पसंद करती है। और टीजर अभी तक ये प्रॉमिस क्लियरली नहीं करता है। अब बात करते हैं लक्ष्य की स्क्रीन प्रेजेंस की। ऑनेस्टली स्पीकिंग उनमें इंटेंसिटी है, लेकिन टीजर में वो इंटेंसिटी कंट्रोल मोड में नहीं लगती है। किल में जो रॉ एनर्जी थी, वहाँ उनका टोन डाउन वर्जन दिखाई देता था। और यही चीज़ ऑडियंस को सरप्राइज भी कर रही है। अब एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री एंगल, रिसेंटली यंगर एक्टर्स को लॉन्च करने का पैटर्न बदल गया है। पहले रोमांटिक लॉन्च करने का रोल बदल गया है, सॉरी, पहले रोमांटिक रोल्स एंट्री पॉइंट होते थे, अब एक्शन एंट्री पॉइंट बन गया। लक्ष्य उसी कैटेगरी के एक्टर हैं, इसलिए ऑडियंस उनके अपोजिट एक्सपेक्टेशन लेकर आई थी। अब आते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन पर, अनन्या पांडे कास्टिंग डिबेट। देखिए, ये सच है कि इंप्रूवमेंट विजिबल है, लेकिन ये भी सच है कि ऑडियंस कंपैरिजन बंद नहीं करती, क्योंकि बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डिबेट टॉपिक रहता है। और जब सेम बैनर रिपीटेडली सेम फेसेस चूज करता है तो डिस्कशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। अब टीजर की विजुअल टोन की बात करें, कलर पैलेट सॉफ्ट है, फ्रेम्स काफ़ी स्लो है, कैमरा मूवमेंट इंटीमेट है। मतलब क्लियरली डायरेक्टर इमोशनल रियलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं, लाउड ड्रामा नहीं। और यह एक अप्रोच, मतलब मैं कहूँ तो रिस्की भी है, क्योंकि इसमें स्लो इमोशनल सिनेमा ऑडियंस पेशेंस मांगता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन, क्या टीजर ऑडियंस को थिएटर तक ले जाएगा? ऑनेस्टली म्यूजिक ले जा सकता है, इमोशन क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन स्टोरी रिवील अभी थोड़ी वीक है, मैं सच कहूँ तो। और यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है। रिसेंटली कई सीरियस रोमांटिक फिल्म्स थिएटर में एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं दे पाई, क्योंकि ऑडियंस का मूड जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। इसलिए सिर्फ इमोशनल स्टोरी टेलिंग इनफ नहीं होगी, एंगेजमेंट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइनल ऑब्जर्वेशन, चांद मेरा दिल टीजर इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं है, सेफ है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म की सक्सेस ट्रेलर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अभी टीजर की क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस नहीं। अब आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? लक्ष्य का रोमांटिक शिफ्ट सही डिसीजन है, या ऑडियंस उन्हें एक्शन जोन में ज़्यादा पसंद करती है? और अनन्या पांडे इस फिल्म की स्ट्रेंथ बनेगी या डिस्ट्रैक्शन? कमेंट में फैसला कर दीजिए। टीजर पास हुआ या फेल?